दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान में। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, वेलकम है। आज हम बात करेंगे आबकारी आरक्षक भर्ती 2025 के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, आबकारी आरक्षक भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस भर्ती के अंतर्गत प्यारे बच्चों हम बात करते हैं पद की, तो आबकारी आरक्षक का पद निकाला गया है दोस्तों। आबकारी आरक्षक का पद निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आबकारी आरक्षक का पद निकाला गया है। बड़ी भर्ती है दोस्तों, ये तृतीय श्रेणी की भर्ती है। तृतीय श्रेणी का पद है ये। तो आबकारी आरक्षक का पद निकाला गया है, बढ़िया भर्ती है। आबकारी विभाग से भर्ती निकाला गया है। तो आबकारी आरक्षक भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो तृतीय श्रेणी का पद निकाला गया है। इसमें योग्यता की बात करें, योग्यता 12वीं पास मांगा गया है इसमें। तो 12वीं पास है, आप सिंपल तरीके से 12वीं पास है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ी भर्ती है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि पद की बात करें कि कुल पद कितना निकाला गया है इस भर्ती के अंतर्गत। तो बड़ी भर्ती है, 200 पदों की भर्ती निकाला गया है। 200 पद निकाला गया है इसमें। इस वैकेंसी के अंतर्गत 200 पद निकाला गया है, जिसमें अनारक्षित के लिए इसमें 84 पद निकाला गया है। अनुसूचित जाति के लिए इसमें निकाला गया है। अनुसूचित जाति के लिए 24 पद निकाला गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 64 पद निकाला गया है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28 पद निकाला गया है। यह पुरुषों की लिस्ट है ना। पुरुष का है ये। पुरुष वर्ग के लिए अनारक्षित में 84 पद निकाला गया है। अनुसूचित जाति में 24 पद निकाला गया है। और अनुसूचित जनजाति में 64 पद निकाला गया है। और अन्य पिछड़ा वर्ग में 28 पद निकाला गया है। महिलाओं के लिए यदि हम बात करते हैं कि महिलाओं के लिए कैसा कैसा पद निकाला गया है, तो महिलाओं के लिए अनारक्षित में 25 पद निकाला गया है। और अनुसूचित जाति में 7 पद निकाला गया है। और अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित जनजाति में 19 पद निकाला गया है। और अन्य पिछड़ा वर्ग में 8 पद निकाला गया है। तो यह महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए अनारक्षित में 25 पद निकाला गया है। अनुसूचित जाति का 7 पद निकाला गया है। और अनुसूचित जनजाति का 19 पद निकाला गया है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पद निकाला गया है। यह पुरुषों के लिए है, यह महिलाओं के लिए है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी पद निकाला गया है। भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए भी इसमें पद निकाला गया है। तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनारक्षित में 8 पद निकाला गया है। और अनुसूचित जाति में 2 पद निकाला गया है। अनुसूचित जनजाति में 6 पद निकाला गया है। और अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 पद निकाला गया है। तो सीटों को बांट दिया है, आप देख सकते हैं। पुरुष के लिए वाला और महिलाओं के लिए वाला। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनारक्षित में 8 पद, अनुसूचित जाति का 2 पद, अनुसूचित जनजाति का 6 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 पद निकाला गया है। तो ये एक प्रकार से छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी भर्ती है, बड़ी भर्ती है। आबकारी विभाग में भर्ती निकाला गया है। कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर से निकाला गया इस भर्ती को। तो टोटल 200 पद निकाला गया है, आप देख सकते हैं। टोटल 200 पद निकाला गया है। और इस वैकेंसी के अंतर्गत यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी कितना मिलेगा। सैलरी के बारे में यदि हम बात करें तो 5200 से आपको 20,200 रुपये प्रति माह मिलेगा। 1900 ग्रेड पे है इसका। तो टोटल कुल मिला के आपको 30,000 प्रति माह वेतन मिलने वाला है दोस्तों। तो 30,000 आपको प्रति माह वेतन मिलेगा। तो सैलरी बढ़िया है, 30,000 है। आबकारी की भर्ती है तो वही जो अवैध रूप से जो दारू बनाते हैं या दारू बेचते हैं उनको छापामारी के लिए ड्यूटी लगाया जाता है। जो दारू को पकड़ते हैं है ना, वही ड्यूटी रहता है इन लोगों का, आबकारियों का। तो दोस्तों इस वैकेंसी का एग्जाम डेट आ गया है। इस वैकेंसी का, इस भर्ती का आपका एग्जाम डेट आ गया है। इसका एग्जाम डेट है आपका 27/7/2025। 27 जुलाई 2025 को एग्जाम होगा। तो आप तैयारी में लग जाइए। हाइट की बात करें कि इस वैकेंसी में हाइट क्या मांगा गया है पुरुषों का,
तो अनुसूचित जाति को छोड़ करके सभी के लिए, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग जनरल वालों के लिए या एससी के लिए, है ना, 167.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। और जो अनुसूचित जनजाति हैं उनका हाइट 165 सेंटीमीटर रखा गया है। तो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी वालों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है पुरुषों के लिए। महिलाओं की बात करें तो महिला सभी वर्ग के लिए 152.4 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। तो महिलाएं जो है उनका 152.4 सेंटीमीटर होना चाहिए, 152.4 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। सीना की बात करें तो पुरुषों का सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए सामान्य स्थिति में, और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। महिलाओं का छूट रहता है इसमें। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 1/1/2025 को काउंटिंग होगा, 1/1/2025 को काउंटिंग होगा। तो कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है 35 वर्ष होना चाहिए। यदि आपकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष है तो आप इस वैकेंसी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आयु में छूट भी मिलेगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसका? तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो लिखित परीक्षा होगा और इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 अंक रहेगा। टोटल 300 नंबर का पेपर होगा दोस्तों, और इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगा। यदि आप 4 गलत करते हैं 2 अंक कट जाएगा। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों है जो है आपका 3 घंटे का दिया जाएगा। 3 घंटे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। बात कर रहे थे इसके सिलेबस के बारे में कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 अंक क्वेश्चन पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन से। सामान्य अध्ययन से 100 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले दोस्तों इस सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का इतिहास एवं भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, और भारत का भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, और भारत का अर्थव्यवस्था, और भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, और सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और समसामयिक घटना एवं खेल कूद से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन से। और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से 100 अंक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ की भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं एवं जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ समसामयिक घटना से क्वेश्चन 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रारंभिक अंकगणित से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और सामान्य हिंदी व्याकरण के संदर्भ में 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसे करके टोटल आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 300 अंक का पेपर होगा। 3 घंटे का समय दिया जाएगा और आपको सॉल्व करना है दोस्तों। इसका फॉर्म अप्लाई करने का डेट अभी नहीं आया है, आने वाला है दोस्तों, 1-2 सप्ताह में आ जाएगा, क्योंकि 23 जुलाई को इसका एग्जाम होना है और तो जल्दी आ जाएगा इसका फॉर्म अप्लाई करने का डेट। जैसे ही फॉर्म अप्लाई करने का डेट आएगा मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा दोस्तों। तो बढ़िया भर्ती है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए। छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो बड़ी जल्दी इसकी भर्ती होने वाला है दोस्तों। तो बिल्कुल आप तैयारी में लग जाइए। एग्जाम डेट दे दिया है, 27 जुलाई को एग्जाम होना है, तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द फॉर्म भराने वाला है इसका। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। दौड़ कूद होगा इसमें। विकलांग जो दिव्यांग है वो लोग इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे दोस्तों। तो फिलहाल ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।